वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल तक किया था इलस्ट्रेशन सेकेंड तक, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन थर्ड। ध्यान से समझना आपने। इसके अंदर भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, जनरल एंट्रीज हैं, ठीक है। बहुत दिमाग से लगाते हुए कि क्या चीज़ एंट्री होनी चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में आ जाता है एंट्री वाला, लेकिन एंट्रीज़ को घुमाता है, इसलिए ध्यान से समझना है। आपके पास इलस्ट्रेशन थर्ड आगे निकाल के बैठो। कह रहे हैं पास नेसेसरी एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केस। हर केस में डिसोल्यूशन के टाइम इसकी एंट्री करो, ठीक है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 800। कह रहा है डिसोल्यूशन के खर्चे A2। तो आपको पता है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस वही बिजनेस को बंद करने के एक्सपेंसेस। खर्चों के लिए कोई खर्चे का नाम तो नहीं लिखते। खर्चे के लिए हम रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। खर्चे इसके डेबिट में आते हैं। कुछ नहीं कहा इसने, तो फॉर्म ही पे करती है बैंक। आप कैश भी यूज़ कर सकते हो, बैंक भी, क्योंकि बैलेंस शीट तो मेरे पास है ही नहीं, तो वैसे अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम बैंक ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गई रियलाइजेशन टू बैंक 800 से। नेक्स्ट देखना सेकेंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 800 वर पेड बाय प्रभु, ए पार्टनर। प्रभु एक पार्टनर है। कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 वर पेड बाय प्रभु। बच्चे कहीं भी लिखा कि ये खर्चा पार्टनर ने बियर करना था? नो। तो ये फर्म का खर्चा है, फर्म को पे करना है। लेकिन वो कह रहा है पे किया पार्टनर ने, तो फर्म का खर्चा है, लेकिन पे पार्टनर ने किया, तो हमें पैसे पार्टनर को देने पड़ेंगे, ठीक है। फर्म के लिए खर्चा है, रियलाइजेशन तो डेबिट करोगे, लेकिन फर्म से कैश नहीं गया क्योंकि ये खर्चा पे किया पार्टनर ने, तो हमें पैसे पार्टनर को देने पड़ेंगे, प्रभु को। प्रभु को कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डाल देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुस कैपिटल, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। नेक्स्ट देखना थर्ड लाइन क्या है, ध्यान से समझना एक बारी। लिखा क्या हुआ है थर्ड में, देखना बच्चे। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या है, इसकी एंट्री क्या होगी। गीता ए पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क। डिसोल्यूशन के काम को देखने के लिए गीता को अपॉइंट किया गया। फॉर विच शी वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। इसके लिए हमने उसको 10,000 रेम्यूनरेशन देना है, और गीता को रेम्यूनरेशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, लेकिन कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डाल देंगे ये अमाउंट 10,000। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल इंक्रीज पे क्रेडिट। आगे चलो, गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन के जो खर्चे होंगे, कमीशन हमने दे दिया, इसके अलावा जो क्वेश्चन में खर्चे होंगे वो गीता बियर करेगी। गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन के खर्चे गीता बियर करेगी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 95 हुए। यहाँ तक एंट्री स्टॉप होती, तो मेरी बुक में इसकी एंट्री नहीं थी, लेकिन आगे भी ये लिख रहे हैं वर पेड बाय गीता। किसने पे किए? गीता की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और गीता नहीं पे किए, तो फर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, तो मेरी बुक में सिर्फ एक ही एंट्री होगी, ठीक है। ये खत्म हो गया मेरा थर्ड। देखा नेक्स्ट फोर्थ, क्या कह रहा है इस फोर्थ ट्रांजेक्शन में। देखना बच्चे इसके अंदर नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन है क्या। जानकी या पार्टनर एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क। डिसोल्यूशन का काम किसने देखना है? जानकी ने। फॉर अ कमीशन ऑफ 5। कितने कमीशन के? 5। तो मुझे जानकी को इस काम देखने के लिए 5 तो कमीशन देना है। कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते, रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। जानकी को कैश नहीं दूंगी, इसके अकाउंट में डाल दूंगी कमीशन। नरेशन लिख देना, कमीशन अलाउड टू जानकी। जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस।
डिसोल्यूशन के जो खर्चे होंगे मैंने अब कमीशन दे दिया, और वो एग्री कर रही है कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस जानकी बियर करेगी, वो खुद बियर करेगी। ₹55 इतने, यहाँ तक है मेरी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये क्योंकि उसने भी करने हैं, बियर करने हैं, लेकिन क्या है वर्क पेड बाय मोहन, ये खर्चे किसने पे किए? मोहन ने। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मोहन, जानकी की। पे किसने किए? मोहन ने। अनदर पार्टनर, एक और पार्टनर है मोहन, उसने पे किए ऑन द बिहाफ ऑफ जानकी, किसकी तरफ से? जानकी। तो अब मुझे बताओ किसने पे कर दिए? मोहन ने। तो मोहन को आपको कैश देना पड़ेगा, लेकिन ये पैसे किसके अकाउंट से काट लोगे? जानकी के से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जानकी की थी। तो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर दिए मोहन ने, तो हम मोहन के अकाउंट में पैसे डाल देंगे, और काट किसके अकाउंट से लेंगे? जानकी के से। 2 एंट्री होगी, एक तो जानकी को कमीशन दोगे प्लस ये दो, बुक में उसने कंबाइन की हुई है, देख लेना, ये 2 एंट्री होगी यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखना 5th ट्रांजेक्शन। देखना बच्चे इसमें नेक्स्ट, ए पार्टनर कविता एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन की प्रोसेस किसने देखनी है? कविता ने। फॉर अ कमीशन ऑफ 9, मतलब इस काम के लिए मुझे उसको कमीशन देना है 9, ठीक है। तो कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए मैं रियलाइजेशन को डेबिट करूँगी। लेकिन आप ध्यान से सुनना, शी ऑल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन के जो इसके कमीशन देने के अलावा जो खर्चे होंगे, ये पार्टनर कविता का नाम क्या है? कविता, बियर करेगी कविता, ठीक है। अब सुनना, कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ 9,000 फॉर अ कमीशन। आपको पता है अगर मैं इसको कैश देती तो 2 बैंक होता, लेकिन हम पार्टनर को कैश नहीं देते, इसके अकाउंट में डालते हैं। लेकिन कविता को उसके कमीशन के लिए कैश नहीं दिया गया, ना उसके अकाउंट में डाला गया। कह रहा है कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ 9,000 फॉर अ कमीशन, उसने अपने कमीशन के लिए बिजनेस का फर्नीचर ले लिया। तो बताओ असेट जाने के लिए क्या वर्ड यूज होगा? रियलाइजेशन। जो हमने उसको कमीशन देना था ना, कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन लेवल, लेकिन ये हमने इसके अकाउंट में नहीं डाला, इसने अपने कमीशन के लिए अपना फर्नीचर, बिजनेस का फर्नीचर ले लिया। असेट जाने के लिए रियलाइजेशन हुआ, तो ये एंट्री बनी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या कर जाएगी? कैश। फर्नीचर हैड बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब आपको पता है असेट पहले कहाँ ट्रांसफर होती है? रियलाइजेशन कह रहा है वो ट्रांसफर हो चुका था, ठीक है। तो इस केस में रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री बन रही है, तो नो एंट्री, क्योंकि क्लैश कर रही है एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखना 6th ट्रांजेक्शन क्या है? कह रहा है ए डेटर, 6th ट्रांजेक्शन है, ए डेटर, एक डेटर है रविंदर, ए डेटर रविंदर फॉर ₹19,000, for ₹19,000 agreed to pay dissolution expenses. Agreed to pay dissolution expenses which were ₹18,000 in full settlement of his debt. अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है ए डेटर ऑफ रविंदर फॉर 19,000, एक डेटर था रविंदर फॉर 19,000 एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। हमारा डेटर हमारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए एग्री हो गया, विच वर 18, जो कितने थे 18, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, अपने जो उसने पैसे देने थे उसके बदले। अब एक चीज़ बताओ, अगर मेरे डेटर मुझको कैश देता
तो मैं एंट्री करती बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। फिर मैं अपने खर्चों की पेमेंट करती तो एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बताओ, अब मेरे डेटर ने क्या कहा कि वो पैसे नहीं देगा, कि वो हमारे खर्चे की पेमेंट कर देगा। हमारे खर्चे की क्या कर देगा? पेमेंट। वो पैसे नहीं देगा, वो हमारे खर्चे की पेमेंट कर देगा। मतलब जो हमारा खर्चा है वो हमें पे नहीं करना पड़ेगा, वो हमारे डेटर ही पे कर देगा। तो मेरे बिजनेस में जो असेट के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? रियलाइजेशन। मतलब डेटर से मुझे रिसीव होता तो बैंक टू रियलाइजेशन, मैं लायबिलिटी की पेमेंट करती तो रियलाइजेशन टू बैंक। मेरे डेटर ने कहा कि वो मेरे खर्चों की पेमेंट कर देगा, तो खर्चा तो डेबिट हुआ, लेकिन मेरे बिजनेस से कैश नहीं गया क्योंकि मेरे डेटर ने पे कर दिया। तो असेट जाने के लिए रियलाइजेशन वर्ड, तो एंट्री बनी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, एंट्री क्लैश कर जाएगी। प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, आपको कोई मतलब नहीं है कि डेटर, मतलब क्योंकि डेटर थे हमारे 19 और वो पे करेगा 18, तो वो लॉस प्रॉफिट रियलाइजेशन निकालेगा, आपको कोई मतलब नहीं है।